हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा है जिम में डे 4 और आज मेरा है शोल्डर डे। तो मुझे आज शोल्डर एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है। अब मैंने पहन लिए शूज़ और मैं आ गई हूँ जिम में। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये डंबल एक्सरसाइज की थी जो ट्रेनर ने बताई थी। और ये डंबल ना 2.5 kg का है, पर मुझे थोड़ा सा हैवी लगता है क्योंकि वैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट उठा नहीं पाती हूँ। तो अभी ना करने में थोड़ा हैवी लग रहा है, पर ना मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ये सब चीज़ें मतलब सेट हो जाए मेरी बॉडी में और मेरी बॉडी अच्छे से पंप करे, मैं मसल्स बना लूँ। बस यही मैं मतलब सोचती रहती हूँ दिन भर। और इसीलिए मैंने जिम जॉइन किया है कि मैं सुबह भी उठ पाऊँ, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती, घर का कोई काम नहीं कर पाती, मम्मा बहुत चिल्लाती है और बेशरम बन गई हूँ मैं ये सुन सुन के। तो शरीर भी घटा हुआ जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से बॉडी बन जाए ताकि मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी अभी ऐसा हुआ है कि मैं मतलब अपनी बॉडी को देख के थोड़ा सा अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस कम फील करती हूँ, सिर्फ बॉडी को देख के, क्योंकि मुझे जॉन्डिस हुआ था और जॉन्डिस के बाद से मुझे थोड़ी वीकनेस आ गई है, वेट लॉस हो गया है। उसके कारण ना मैं मतलब बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, बहुत गुस्सा आने लगा है। पर जब से मैंने जिम जॉइन की है ना, तब से मैं अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ और ये सब मेरी मम्मा मुझे करवा रही है। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुझे रिकवर करने के लिए हर चीज़ से। तो आप लोग भी जब भी कभी ऐसा लगे या ख़राब लगे, कुछ भी अजीब लगे ना, तो अपनी माँ के ही पास जाइए, वही आपको सॉल्यूशन बताएंगी। तो मेरी माँ ने तो ये जिम का सॉल्यूशन बताया है। कब से मैं लगी हुई थी जाना है, मतलब मेरी मम्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पर मैं नहीं जाती थी। मैं सोचती थी कि सुबह उठ के तो मैं योगा कर ही लेती और करती भी थी कुछ साल पहले तक। पर जब से जॉन्डिस हुआ है और उसके पहले थोड़ा सा मैं मतलब ना लेज़ी डेज़ी हो गई हूँ। वैसे ही मैं हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर मैं अभी और हो गई हूँ। तो मुझे अपने आप को मतलब बिल्ड करना है, अपने आप का कॉन्फिडेंस और अपने आप की मतलब मेरी खुद की एनर्जी को बिल्ड करना है। तो मैं इस चीज़ में लगी हुई हूँ और आई होप कि मैं ये चीज़ अचीव कर पाऊँ। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और इसीलिए ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आ गया है यहाँ पर ये कितने केजी का है, ये 1 kg का है शायद डंबल। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ट्रेनर जैसे जैसा बोलता जा रहा है मैं करती जा रही हूँ। और कभी कभी तो मुझसे गलती भी हो जा रही है, तो फिर मैं वो भी आप सबको इस मतलब सारी वीडियोस में दिखाऊंगी कि जो जो मैं गलती कर रही हूँ वो भी आप सब देखें, और जो गलती मतलब जो चीज़ें सही कर रही वो भी आप सब देखें। तो यहाँ सब कुछ ऑनेस्टली बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये मसल्स वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये इसको पुल कर रही हूँ। पर यहाँ पर ट्रेनर ने मुझे बोला कि ये नहीं करना है, फिर भी मैं करती जा रही हूँ। और मेरा ध्यान मतलब जब उन्होंने बोला इस मशीन को यूज़ करना है, पीछे वाली मशीन जो दिख रही है ना आपको, चेस्ट फ्लाई वाली, उसमें आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ के शोल्डर्स करते हो। तो मुझे ट्रेनर ने बोला कि कर लो, तो मैंने ये वाली मशीन पकड़ ली और इसको मैं पुल करती जा रही हूँ। पर कोई बात नहीं, जो गलती हो गई तो हो गई। मैंने आप सबको दिखा दिया और बता दिया कि ये गलती हो रही है। तो आप सब भी ध्यान रखिए कि ट्रेनर से आप बार बार पूछ लीजिए। फिर मैं जो आपको बताई हूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ के शोल्डर्स करने थे, फिर मैंने ये चेस्ट फ्लाई मशीन में ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ कर ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज की। और इसमें थोड़ा सा पेन था, फिर भी मैंने किया। अब बारी है ये डंबल्स 2.5 kg के डंबल्स उठाकर अपने शोल्डर्स को अप करने की, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो मैंने ना अपने हाथ को उठा लिया था, तो पीछे से सर आए और उन्होंने बोला कि शोल्डर्स को उठाना है। तो फिर मैंने शोल्डर्स को उठाए। सिर्फ शोल्डर को उठाने का मेन गोल ये है कि आपके शोल्डर में वेट आएगा, आप उसको मतलब होल्ड कर पाएंगे वेट को। इसीलिए हाथ नहीं उठना चाहिए, वरना पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो मैं आप सबको बार बार एक एक चीज़ डिटेलिंग बताती जा रही हूँ कि आप भी कभी अब जिम करेंगे या आप जिम शुरू कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए कि हमको कैसी एक्सरसाइज कब करनी है, किस स्टेप में करनी है, वो मैं आप सबको बताती जाऊँगी।
ये करते जाने के बाद मुझे हैवी, तो देखो मैं बार बार बता रही हूँ, हर एक एक्सरसाइज में मुझे किसी में कम है लग रहा है पेन, किसी में ज़्यादा लग रहा है। पर मैं सच बता रही हूँ कि जो लेग डे हुआ था ना, उसके कारण मेरी थाइज़ में इतना पेन है, इतना पेन है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा लेके परेशान हूँ। तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस फील हो रहा है उस पेन को लेके। बाकी डंबल्स वगैरह होल्ड करने में मुझे उतना पेन फील नहीं हो रहा, शायद मैं सही कर रही हूँ। और मैंने आज एक वीडियो देखी थी, तो उसमें लेग डे में आप जब कुछ एक्सरसाइज मिस्टेक कर देते हैं तब पेन होता है, या फिर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रही होती है तब होता है। तो अब दोनों भी चीज़ हो रही होगी, तो उसको मुझे सुधारना पड़ेगा। या तो 10 दिन बाद पता चलेगा, 1 हफ़्ते बाद पता चलेगा कि दर्द हो रहा है कि नहीं, और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे उसको सही करना पड़ेगा। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखिएगा। अभी मैंने फिर से सेकेंड सेट लिया है इसको शोल्डर वाला करने का, और सेकेंड सेट में थोड़ा सा हैवी लग रहा था, पर मैं राधा 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 नाम लेकर अपने आप को हिम्मत देती हूँ और फिर करती हूँ अच्छे से। आज था मेरा शोल्डर डे, तो शोल्डर की सारे वर्कआउट तो हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। चलते रहिए मेरे साथ आगे। और अब मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए।